भाई सबसे पहले माफ़ी कि मैं जोटा के ऊपर जो वीडियो है वो अभी बना रहा हूँ। मतलब अभी बज रहे हैं भाई छः के आसपास, 6:30 के आसपास बज रहे हैं। और ये वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, वो भी गलती गलती नहीं है क्योंकि फीवर था मेरे को, तो वो चीज़ नहीं हो पाती, वो बातचीत नहीं हो पाती। और ये वीडियो थोड़ी सी दिल से बनाई हुई वीडियो होगी। और इस वीडियो में हम ये भी बात, देखो वो फुटबॉल प्लेयर है, मैं ये नहीं बोलूँगा एज अ फुटबॉल कम्युनिटी, एज अ बार्सिलोना फ़ैन, मेरे क्लब की तरफ से, हर क्लब की तरफ से, हर क्लब की तरफ से बराबर का दुख है। पहली बात ये भी डिस्कस करूँगा, डिस्कस ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है। फुटबॉल सिर्फ फुटबॉल लाइफ नहीं है, लाइफ है तो फुटबॉल है, ठीक है। थोड़ा ये सेशन जाएगा भाई जज्बाती, लेकिन आत्मा झंझोड़ देंगे एक दूसरे की, क्योंकि जो बात मैं अब बोलूँगा भाई, ये मैं पिछले 5-6 साल से महसूस करता आ रहा हूँ। हाँ, बहुत पहले से महसूस कर रहा था, लेकिन जब से स्पेशली कोविड आया उसके बाद क्या चीज़ें हुई, फिर लोग कैसे चेंज हुए, ठीक है। जो किसी की डेथ पे एक दिन के लिए बेटर ह्यूमन, मतलब हम क्या करते हैं, मतलब मैं अपनी बात बताता हूँ, या फिर चलो हम तो सारे फिर भी जज्बाती लोग हैं, लेकिन जो दिल के काले लोग होते हैं ना भाई, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ जो बंदे जुड़े हुए हैं यहाँ पे, और आपको पूरा यकीन है मुझ पे कि भाई हमारा दिल काला नहीं हो सकता। लेकिन मैक्सिमम वो लोग जो किसी की तरक्की से जलते हैं, पहला। मैक्सिमम वो लोग जिनके अपने घर पे नहीं चलती, और बाहर जाके बॉसेस हो, कोई हो, अपने अपने सुबॉर्डिनेट्स को सताते हैं भाई। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। अगेन बोल रहा हूँ, ये सेशन आपकी आत्मा झंझोड़ सकता है, ठीक। एक दिन के लिए बेटर ह्यूमन बीइंग बनेंगे, एक दिन के लिए। हाँ यार ये हो गया, अरे यार लाइफ ये है, अरे यार लाइफ वो है, फलाना ढिमकाना। अगले दिन से वही बदतमीजी, या फिर 2 दिन बाद वही बदतमीजी, लोगों के ज़िंदगी में कलेश घोलना, लोगों की प्रोफेशनल लाइफ ख़राब करना, लोगों की पर्सनल लाइफ ख़राब करना, साजिशें करना, लोगों से जलना, खुद के बस की ना हो तो औरों की टांग पकड़े खींचना, ठीक है। ये चीज़ें करने लगते हैं। और ये आप सब बेहतरीन गवाह हो, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस कल से देखी मैंने जोटा के ऊपर, बहुत बढ़िया चीज़ें बोली, लेकिन थोड़ा सा इस पे कड़क बोलना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी बातें आदमी जाहिर सी बातें करना चाहता नहीं है, पर जब ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे इतनी यंग एज में, दुनिया का सबसे भारी बोझ क्या है भाई? दुनिया का सबसे भारी बोझ है जवान औलाद का जाना। सबसे भारी बोझ है, इससे बड़ा बोझ नहीं है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। माँ बाप के सामने बच्चा चला जाए, इससे बड़ा बोझ नहीं हो सकता, इससे भारी बोझ नहीं हो सकता। जोटा की उम्र क्या थी? आई थिंक 1996 बॉर्न था, है ना? 28-29, मुझसे छोटा था यार। मैं 35 साल का हूँ, जोटा मुझसे 6-7 साल छोटा, उसका भाई मुझसे और छोटा। सिर्फ जोटा नहीं भाई, उसका भाई भी गया। मतलब कुणबे के दो, अब इसमें थोड़ा सा देसी बातचीत में बात करनी पड़ेगी। कुणबे के दो मर्द, कुणबे के दो मर्द जिनके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है भाई। कोई सी भी कंट्री हो, यूरोप हो, ठीक है, आपका अमेरिका हो, यूएस, मतलब जो भी है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो, यूरोपियन कंट्रीज़ हो, एशियन कंट्रीज़ हो, ठीक है, गल्फ कंट्रीज़ हो, कोई भी कंट्रीज़ हो, लेकिन भाई पैसा कमाने का मेन दारोमदार हमेशा आदमी पे होता है, हमेशा। जैसे लेडीज़ का होता है ना कि भाई बालक लेडीज़ ही पैदा कर सकते हैं, हमारे बस की नहीं है, कितने भी मॉडर्न बन जाए, तो कितने भी मॉडर्न बन जाए, लड़की आज भी ब्याह करके आदमी के घर ही जाती है, उसी में इज्जत होती है, लड़की की भी लड़के की भी। तो एक कमाने वाला बंदा, पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन भाई एक आदमी की कमी होती है। 3 बालक हैं उसके, 3 बालक। कोई बोल रहा है 5 दिन पहले, कोई बोल रहा है 9 दिन पहले, कोई बोल रहा है 11 दिन पहले ब्याह हुआ था बंदे का। मतलब आप दर्द की प्रकाष्ठा इस बात से लगाओ कि मेरे मम्मी पापा फुटबॉल नहीं देखते, बिल्कुल आपको पता है भाई। गाँव के लोग, मतलब रूट्स गाँव से जुड़ी हुई हैं, और उनको फुटबॉल की क्या ही नॉलेज होगी। एक पुलिस में है मेरे पापा, ठीक है, मम्मी हाउस वाइफ, वो भी गांव का बैकग्राउंड, उनको क्या पता फुटबॉल का? वाइफ को तो पता है, उनको क्या पता फुटबॉल का? वो भी इतने दुखी हो रहे थे कि यार ये बंदा निकल गया। मैं एज अ फुटबॉल प्लेयर बात नहीं करूंगा, मैं ये नहीं बोलूँगा आगे गोल मारे, नहीं यार, नहीं यार, लाइफ गोल वोल से बहुत ऊपर है यार। कोविड का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लेना जरूरी है। कोविड में क्या हुआ था भाई? कोविड जब आया 2020 में, तो लोग अचानक बेटर ह्यूमन बींग बन गए। मैं भी बन गया, मैं भी बन गया। हाँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता था, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बेटर ह्यूमन बींग बन गया, ज़्यादा भक्ति में लग गया कि अरे यार बच जाएं बच जाएं। जो सच है, जो सच है, हम में से लगभग हर आदमी ने ये किया, ठीक है। लेकिन जो दिल के काले लोग, जो एक्स्ट्रा नाइस बन गए थे कि बच जाए यार, बच जाए यार, किसी का बुरा नहीं करना यार, अगर मर भी गए तो एक एक ना गंदी मौत ना मिले। ये सारी बातें कोविड के टाइम सारे भक्त हो गए थे, ठीक है। कोविड के टाइम सारे बेटर ह्यूमन बींग, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, 100 चीज़ें। कोविड जैसे ही खत्म हुआ, इंसानी फितरत भाई, 35 साल का हूँ मैं, 35 साल का ढींग हूँ मैं।
35 साल की एज में मैंने दुनिया को रंग बदलते देखा है, दुनिया को रंग बदलते नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से, फ़ायदे और मुनाफे के हिसाब से, ठीक है, नुकसान के हिसाब से। भाई आप यकीन मानना, आप मेरा यकीन मानना, कोविड के बाद मेरे को लगा था, वही ना लर्निंग आती है, कोविड के बाद मेरे को लगा था कि भाई लोगों में समझ आएगी, लोग जो बुरा करते हैं, लोगों की नौकरियां खाते हैं, घर ज़बरदस्ती कोई अच्छा काम कर रहा है उसको धकेल धकेल के नौकरी से निकलवा देना, ये ना देखना कि भाई क्या उसके परिवार में बीत रही है। मेरी कंपनी का एक बंदा था, उसने सुसाइड कर लिया था, अच्छा काम करता था, सब करता था, उसका बोनस रोक दिया, उसने सुसाइड कर लिया। भाई समझ लो, किसी को घंटे का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे जो मुझे रिपोर्ट करते थे मेरी कंपनी में, वो सारे के सारे प्रमोट हुए थे, लेकिन मेरा बोनस रोक दिया गया। फ़र्क यह है कि हम इन चीज़ों में बिलीव करते नहीं, हम बिलीव करते हैं मतलब एक फाइटिंग स्पिरिट में, लाइफ से अड़ेंगे जितना अड़ा जाता है, लेकिन कभी कायरता वाला स्टेप नहीं उठाने के। भाई तो हक की चीज़ें मार रहे हैं भाई, लोग हक की चीज़ें मार रहे हैं। कोविड के बाद लोग वही चीज़ें, वही दरिंदे बन गए पहले वाले, वही बात 80% बोलता हूँ मैं, 80% वही दरिंदे बन गए कि हाँ भाई चलो ये भी बेकार है, ये बेकार है, इसको भी नुकसान पहुँचाओ, इसको भी नुकसान पहुँचाओ, इससे भी जलो, उससे भी जलो, इसका ट्रांसफ़र यहाँ करा दो, इसका वहाँ करा दो, ताकि ये दुखी हो, फलाना, ऑफिस से जल्दी मत निकलने दो, इसका बोनस रोक दो, इसको दुखी होना चाहिए, ये हंस के सह रहा है। ये सारी बकवास ना, ये सारी बकवास अब भी चलती है। महामारी में ये चीज़ इन्होंने थोड़ी देर के लिए रोक दी थी, वापस चालू कर दी। यार हम तो किसी का बुरा नहीं करते, आप में से लोग, गारंटी है आप में से एक सब्सक्राइबर गारंटी लेता हूँ भाई, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, वरना हम जुड़े ना होते ना आपस में, क्योंकि हमारी थिंकिंग सेम है। और जहाँ थिंकिंग सेम होती है वहाँ पे आदमी सेम बातें ही करते हैं, आदमी सेम काम ही करते हैं, तो हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। लेकिन भाई जोटा की ओर पे ट्विटर पे मैं देख रहा हूँ, अरे यार लाइव शॉर्ट है, लाइव। भाई यकीन मानो 80% अब भी वही रहेंगे, अब भी बुरा करना। सोच निको ने बीटा कर दिया ना, निको ने ये अभी बता दिया, मैं इसकी वीडियो आज बनाता या फिर लाइव करता, लेकिन वही ना बुखार से उठाऊँ, वो एनर्जी लेवल डाल नहीं सकता। लेकिन निको ने बदतमीजी कर दी ना बादशाह के साथ। कल डिस्कस करेंगे लाइव वॉच अलॉन्ग पे, इसका वॉच अलॉन्ग मतलब लाइव स्ट्रीम पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये देख लो, ऐसे चलती है लाइफ। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, दुनिया होती स्ट्रॉबेरी नहीं है। हाँ मैं ये चाहता हूँ भाई जोटा के परिवार को भाई ये चीज़ सहने की क्षमता मिले, भगवान से ही प्रार्थना है, देवता बाबा से ही प्रार्थना है, आत्मा को शांति मिले। लेकिन दुख होता भाई, वो पंचायत मूवी में एक वो ना सीरीज़ में डायलॉग है प्रहलाद चा का, जब मजिस्ट्रेट उसको बोलती है कि भाई तुम वैसे भी 6 महीने बाद सचिव जी जाने वाले थे, तो प्रहलाद चा बड़ी प्यारी बात बोलते हैं भाई, जो जाना चाहे, जिसका जब लिखा है ना वो तब जाए, उससे पहले ना जाए। जब लिखा मतलब कोई उम्र से पहले ना जाए यार, उम्र से पहले कोई ना जाए। बहुत कड़वी सच्चाई है, थोड़ा सा सेशन वो हो गया, इमोशनल हो गया, लेकिन ये आत्मा को झंझोड़ने वाली बात है कि लोग सिर्फ 2 दिन डिस्कस करते हैं, उसके बाद वही गंदगी इस दुनिया में मचनी शुरू हो जाती है। इसलिए इतने ज़्यादा अशांति फैली हुई दुनिया में भाई, इसलिए इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैली हुई है। जहाँ रोड पे देखो वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेट्रो में लड़ाइयाँ हो रही हैं, बसों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, सबर किसी में है नहीं। और जाहिर सी बात है ईमान सिर्फ 20% वालों में बचा है, तो हमें उन 20% वालों में रहना भाई, कि हम किसी का बुरा ना करें, मरें तो शान से मरें, लेकिन भगवान ना करें भाई कोई टाइम से पहले जाए, अच्छी एज जी के जाए। अब भी दुख है, बहुत दुख है। इस शॉर्ट बनाने वाला था मैं, पहले शॉर्ट बनाने वाला था, लेकिन वीडियो इस चीज़ को वो बात पहुंचा पाती है आप तक। तो मेरी जो कोशिश है, मैं जो एक भावना आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं जो कुछ बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि भाई हमें बदलना नहीं है यार, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। इसलिए आपने देखा होगा मैं हमेशा बोलता हूँ अपना काम शुरू करो, जिस हद तक मेरे लायक सपोर्ट होगा भाई मैं करूँगा। और मेरे को आप जितना सपोर्ट आपने किया है, बहुत बहुत बधाई भाई, बधाई बोल रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के आपने जहाँ तक पहुँचाया भाई, बहुत खुशी होती है कि लोग इस काम को अप्रिशिएट करते हैं। वही ना जाकिर खान वाला बात, मेरे हिस्से के लोग, आप मेरे हिस्से के लोग हो, मैं आपके हिस्से का हूँ भाई, तो हम बने रहें साथ में आपस में, और अच्छे आदमी बन के ही जीना यार। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई विस्कल बारसा और जोटा दुख है, पर आत्मा को शांति मिले, और क्या कह सकता हूँ यार, बहुत बहुत दुख है।